दोस्तों, कैसे हो? और कोशिश ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आपसे एक विनती रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शिक्षा से संबंधित, सामाजिक आयामों से संबंधित, आपके फिजिक्स से संबंधित, हेल्थ से संबंधित एवं फाइनेंस से संबंधित सभी जानकारी जितना मेरे पास है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज हम एक नए विषय और नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मैं बात करने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन है। बहुत दिन बाद हमारे एक मित्र आज हमसे मिले और ऑफिस में मिले और उनसे ऐसी चर्चा होने लगी तो उन्होंने जो कुछ आरक्षण से संबंधित कुछ बात की। उन्होंने उन्होंने एक कहानी बताया कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने उन्हें बताया, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति काफ़ी अच्छे पदाधिकारी पे थे, काफ़ी उच्च पद पे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं और एक ही टीचर पढ़ाने वाला व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति ही सबको पढ़ाने वाला, एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, तो फिर आगे जाके कुछ विशेष वर्ग के, कुछ विशेष समुदाय के लोगों को आरक्षण क्यों दिया जाता है? तो मैं ये बात सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं भाई। जब सब लोग एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं और एक ही प्रीमाइसिस में पढ़ रहे हैं और सबको एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो अलग से कुछ विशेष वर्ग को आरक्षण क्यों देना चाहिए? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षण जो देने के पीछे पर्पस रहा होगा या है, या जो भी हम लोग संविधान में बात देखते हैं या किताबों में हम लोग देखते हैं, संविधान उस पे आरक्षण कभी भी आर्थिक या शैक्षणिक या राजनीतिक स्तर को या बेस बनाकर दिया ही नहीं गया था। आरक्षण जो दिया गया था वो सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव था उस आधार पर दिया गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को सामाजिक अधिकार नहीं मिला था, समाज के उन तब के बराबर नहीं था, वो व्यक्ति कहीं न कहीं शैक्षणिक रूप से पीछे रह गया। क्योंकि सामाजिक अधिकार न होने की वजह से शैक्षणिक रूप से पीछे रह जाना, और जब आप शिक्षा में पीछे हो जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता, और राजनीतिक अधिकार न मिलने की वजह से आपको आर्थिक अधिकार भी नहीं मिल पाता है। तो समाज का ढांचा ऐसा था कि उस ढांचे में जो है भेदभाव किया गया, उस भेदभाव के वजह से जो है आरक्षण उन तब के लोगों को दिया गया जिससे कि वह भी अपना विकास कर सके। सरकार उनको एक तरह से सहयोग दिया उन्होंने कि इतने लोगों को आरक्षित कर दिया जाएगा, जो भी और सरकारी नौकरी हो गई या शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें हो गई तो इतने लोगों को वहाँ पे आरक्षित कर दिया जाएगा, तो जिससे कि उन तब के लोग भी जो हैं विकास के प्रवाह में, विकास के मार्ग में आ जाएं और उन तब के लोगों का भी विकास हो जाएगा। ये आधार रहा आरक्षण का। मेन आधार आरक्षण का आधार ये रहा। अब जो बात होती है आर्थिक स्तर की बात होती है, तो आर्थिक आधार पर या आर्थिक स्थिति को बेस बना के आरक्षण दिया जाए तो इसमें भी हो गई है कुछ, इसमें भी कुछ यूपी गवर्नमेंट ने और बाकी के जगहों पर जो है इसको बेस बनाकर भी, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे भी जो है आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो ये बोलना है कि एक ही प्रीमाइसिस में पढ़ने के बावजूद भी आरक्षण की मांग, तो भैया प्रीमाइसिस में आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि आप 6 घंटे के लिए स्कूल में आ रहे हो। आप किसी प्रीमाइसिस में पढ़ने के लिए 6 घंटे के लिए जा रहे हो, 4 घंटे के जा रहे हो, उसके बाद का टाइम में जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो भी तो तय करता है ना किसी का भविष्य। एक व्यक्ति जो है संतुलित आहार ले रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, पढ़ने के लिए लाइट है, आने जाने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, मतलब कि पर्सनल कार से आ रहे हैं, पर्सनल बाइक से आ रहे हैं, या प्राइवेट बस से जा रहे हैं, तमाम ऐसे यातायात के साधनों का इस्तेमाल करके वो सुगमता से
बड़े अच्छे तरीके से वो स्कूल आ रहा है, स्कूल जा रहा है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए उसके पास पैसा है, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी वो चीज़ जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी वो जा रहा है, जिसमें उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है। और एक व्यक्ति है, एक तबका व्यक्ति है, एक तबका स्टूडेंट है जो केवल किसी भी तरीके से बस स्कूल जा पहुंच पा रहा है, और वो भी हो सकता है 10 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंच रहा हो सकता है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच रहा हो। हाँ, खाना के रूप में केवल चटनी रोटी खा रहा है। हाँ, संपूर्ण आहार भी नहीं उसको मिल पा रहा है, तो उसके शारीरिक ढांचा में, मानसिक ढांचा में, और वो व्यक्ति जो संतुलित आहार लेके और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हर सुख सुविधाएं मिलने के बाद जो पढ़ने जा रहा है, तो दोनों के मानसिक स्थिति में तो अंतर आएगा ही ना। एक व्यक्ति जो है जीविका के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से संपूर्ण है, पूरी तरह से संपन्न है, तो दोनों के विवेक में, दोनों के विचार में अंतर आएंगे ही। तो ये बोल देना कि भाई एक ही टीचर पढ़ा रहा था और दोनों को, तो नहीं, एक टीचर पढ़ाने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ये है जो मानसिक रूप से ग्रसित है। हाँ, उसको ये सता रहा है कि मैं 4 घंटा यहाँ पढ़ने के बाद मुझे जाना है कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लेट पहुँच गया, या मुझे जॉब पे लेट पहुँचा, मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलूंगा, तो मैं क्या बोलते हैं कि मैं जॉब पे चला जाऊंगा, जिससे कि उसका जीविका चलेगा। और एक व्यक्ति है जो केवल घर पे जाना है और उसको पढ़ना है। तो दोनों के दिनचर्या में अंतर है, दोनों के दिनचर्या में अंतर होने के वजह से ये कंपेयर, ये तुलना करना गलत है कि एक ही प्रीमाइसेस में पढ़ने के बावजूद भी दोनों वर्ग के बच्चों को जो है, अलग अलग समुदाय के बच्चों को जो है आरक्षण की मांग करे। कोई मांग नहीं कर रहा। अगर सरकार उस व्यक्ति, वो प्रतिभावान है, उसके अंदर प्रतिभा है, बस उसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, अगर सरकार उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मुहैया करा दे रही है तो उसको विकास हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिल रहा है और वो अच्छे पद पे जा रहा है, तो उसके संतान को फिर नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। अब जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट को जो आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया, उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कंसेप्ट है। अगर जैसे मेरी कास्ट यादव है, मैं ओबीसी कास्ट का व्यक्ति हूँ, तो अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो और मैं टैक्स पेयर हूँ, तो अब मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का अलग से जो है क्या बोलते हैं आरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो ये डिबेट और ये कहना पूरी तरह से गलत हो जाएगा, कि ये कहना पूरी तरह से गलत है, और या ये